जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच डील संभव 14 या 15 जून को शांति समझौता हो सकता है। एमओयू पर साइन कर सकते हैं अमेरिका और ईरान। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि शांति समझौते पर यहां पर 14 या 15 जून को शांति समझौता हो सकता है और एमओयू पर साइन कर सकते हैं अमेरिका और ईरान। जो इस वक्त वैश्विक स्थिति बनी हुई है अमेरिका ईरान के बीच, हर कोई जानता है, उस पर अब शांति समझौता हो सकता है 14 या 15 जून को। ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच डील संभव बताई जा रही है। 14 या 15 जून को शांति समझौता हो सकता है, एमओयू पर साइन हो सकते हैं। ऐसे संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं। 14 या 15 जून को शांति समझौता हो सकता है, एमओयू पर साइन कर सकते हैं अमेरिका और ईरान दोनों देश। लगातार जिस बात की ओर इशारा किया जा रहा था उसी को लेकर ये संकेत मिल रहे हैं। शांति समझौता 14 या 15 जून को हो सकता है, एमओयू पर साइन कर सकते हैं अमेरिका और ईरान। सीधे चलेंगे, हमारे साथ कृष्णमोहन शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कृष्णमोहन जी, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है, उसके बाद इस तरीके की खबर, क्या पक्की मोहर? मुहर की बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ट्रंप हैं उनके स्टेटमेंट पे हर समय रिलाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो संकेत मिल रहे थे कि जो साइडलाइंस ऑफ द G7 मीटिंग होगी, उसमें ये संभावना है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत हो और जो ईरान के लोग हैं और यूरोपियन यूनियन के जो लोग हैं उनसे मिलके इसका हल निकाला जाए। ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि इस समझौते का आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समझौता हो जाएगा, क्योंकि पूरा विश्व पस्त है। और पस्त इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन रही है पूरे विश्व में, ग्लोबल एक तरीके से 20% की वृद्धि है महंगाई दर में वृद्धि है। तो ऐसे में आखिर कहीं ना कहीं से एक मोरल दबाव है किस पे, ट्रंप पे, कि किसी भी तरीके से मामले को खत्म करे और मामले को खत्म करके एक रास्ता निकाले। दो इश्यू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू है और दूसरा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का इशू है। तो मुझे लगता है कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा और ट्रंप भी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकले, ईरान और इजराइल भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले, क्योंकि विश्व का दबाव है और वो लड़ते लड़ते थक गए। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अभी ये कहा गया था कि हम तैयार नहीं है। जो पेपर भेजे गए थे, जो यहाँ पर समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी, उस पर साफ तौर पर इनकार ईरान की तरफ से भी किया गया। क्या 14 और 15 जून के बीच अगर ये समझौता नहीं हुआ, शांति समझौता, तो क्या आने वाले वक्त में तस्वीर होगी कृष्णमोहन जी? देखिए, राजनीतिक और जो विश्व की राजनीति है, राजनीति में कहीं पे भी फुल स्टॉप और कॉमा नहीं होता है। जो चीज आज नहीं हो रही है हो सकता है कि कल हो जाए, जो चीज कल तक नहीं हुई थी वो आज हो जाए। तो इसका तो नहीं कह सकते कि 14 और 15 को इस पर दस्तखत नहीं होगा तो आगे समझौता नहीं होगा। समझौता तो हो सकता है कि 14 और 15 को न हो, 16 तारीख को हो जाए समझौता। तो इस बात पे अभी बात करनी चाहिए कि जो विश्व का माहौल है और जो इसमें जो बीच के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये समझौता हो और युद्ध विराम की स्थिति हो, और जो भी इश्यूज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस पर इंटरनेशनल कंट्रोल हो, एक किसी देश का कंट्रोल नहीं हो। और जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात है कि आप यूरेनियम नहीं बेचेंगे या आप अपना न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाएंगे, तो उस पर एक तरीके से समझौता हो सकता है और मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद अब 2 देशों के लिए रवाना हो चुके हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी वहां पर चर्चा होनी है। जो एजेंडे सामने आए हैं, जो G7 की बैठक है उसमें अमेरिका है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका उसका सदस्य है और सीरियसली इस पे बात होगी कि किसी भी तरीके से युद्ध को समाप्त किया जाए। और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस समझौते में अहम भूमिका होने वाली है। तो एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर कृष्णमोहन शर्मा जी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है G7 शिखर समिट में, और इसको लेकर अलग अलग जो संकेत मिल रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी है कि 14 और 15 जून को शांति समझौते को लेकर यहां पर संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। ईरान का बड़ा दावा भी यहां पर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारों में कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया था कि बहुत जल्द शांति समझौता हो सकता है।